आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 22वें अध्याय पृथु महाराज इज मीटिंग विद द फोर कुमारास पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने देखा किस प्रकार से बहुत सुंदर 3 श्लोकों में सनत कुमार ने कहा पृथु महाराज से कि एक भक्त के लक्षण और भक्ति के लक्षण, किस प्रकार से भक्ति अलग अलग स्तरों पर एक जीव के भोग की इच्छा को पूरी तरह से नष्ट करती है। तो भक्ति के मार्ग का अवलंबन शुद्ध भक्ति, मिश्र भक्ति, भक्ति के स्तर, उसमें श्रद्धा, इसके ऊपर हमने चर्चा की। अब आज के श्लोकों से, इन श्लोकों से आगे सनत कुमार बताएंगे पृथु महाराज को इस भक्ति के विपरीत जो जीव स्वयं भोग की इच्छा करता है वो कैसे बंध जाता है। श्लोक क्रमांक 26 से 27 तक हमने कल देखा, 28 से हम आज चर्चा करना शुरू करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 28, अध्याय 22, स्कंद 4। आत्मानमिन्द्रियार्थं च परं यदुभयोरपि सत्याशय उपाधौ वै पुमान् पश्यति नान्यदा। When the soul exists for sense gratification, he creates different desires, and for that reason he becomes subjected to designations. But when one is in transcendental position, he is no longer interested in anything except fulfilling the desires of the Lord. इच्छाएं कैसी हो, भगवान भगवद गीता में बहुत सुंदर रूप से विस्तृत करते हैं। उद्धरेद आत्म आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, आत्मैव हि आत्मनो बंधु आत्म एव रिपुरात्मनः। स्वयं के मन से स्वयं का उद्धार करना चाहिए। उद्धरेत आत्म आत्मानम, with the help of one's mind one should deliver oneself. न आत्मानम अवसादयेत, एक व्यक्ति को अपने स्तर को नीचे नहीं गिराना चाहिए। आत्मैव हि आत्मनो बंधु, our mind is our greatest friend, and atma eva ripur atmana, and our mind is our greatest enemy. तो श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक में बहुत सुंदर रूप से बताते हैं कि किस प्रकार एक नियंत्रित मन हमारा सबसे परम हितैषी मित्र है और एक अनियंत्रित मन हमारा सबसे परम शत्रु है। So controlled mind is our best friend and uncontrolled mind is our greatest enemy. To the extent that this mind creates illusion of happiness in sense gratification. भौतिक इंद्रिय सुख में आनंद ये मृगजल है,
अगर भौतिक इंद्रिय सुखों में आनंद होता तो हम सभी भक्ति की ओर मुड़ते ही क्यों? What is the need to turn towards devotional service if ananda is anyhow there in sense gratification? No. Where is ananda? Ananda is anandambudhivardhanam प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम. So only in Shri Krishna Sankirtan it is Anand Ambudhi Vardhana. Whereas material desires for whichever gratification of this self will never ever lead one to actually a happy life. किसी भी प्रकार की भोग की इच्छा ये जीव को कभी भी सुख नहीं देगी, क्योंकि जीव भोग देने के लिए बना ही नहीं है. जीव की स्थिति भोग देने की है, भोग लेने की नहीं. कृष्णा की स्थिति भोग लेने की है और जीव की स्थिति भोग देने की है. तो यहां हम देखते हैं जीवेर स्वरूप होय कृष्णर नित्य दास. इस दासत्व की पराकाष्ठा है राधा रानी, जो भगवान की आह्लादिनी शक्ति का मूर्तिमंत रूप है और भगवान को हर प्रकार से संपूर्ण आनंद देने के लिए तत्पर रहते हैं. सो राधा कृष्ण एक तनु है, निधुमान माझे बंसी बजाए. विश्वरूप की प्रभु जी साही आवत प्रकट ही नदिया में. सो राधा एंड कृष्ण आर वन. राधा भाव द्युति सुवलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम. But she or Radharani embodies everything in Krishna that is there in order to please him. Yes. So we see Srila Prabhupada explains somewhere ahead. इसको हम बहुत विस्तार से आगे देखेंगे. श्रील प्रभुपाद जी वर्णित करते हैं भगवान के दो प्रकार के विस्तार, स्व अंश और विभिन्न अंश. स्व अंश यानी विष्णु रूप, विभिन्न अंश यानी जीव रूप. तो जीवों का जो विभिन्न अंश है उनका कर्तव्य है सेवा करना. इस सेवा की पराकाष्ठा है राधा रानी के स्वरूप में. और राधा रानी इतना आनंद लेती है भगवान की सेवा में कि भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के उस राधा रानी के भाव का आस्वादन करना चाहते हैं. So Lord Krishna is thinking, one of the confidential reasons for Lord Chaitanya's appearance is, Lord is thinking, how come Radharani enjoys 10 million times more than me? राधा किस प्रकार से मुझसे 10,000 गुना ज्यादा, 10 करोड़ गुना ज्यादा आनंद प्राप्त करती है मेरी सेवा में. तो ये आस्वादन लेने के लिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं. सो जब जीव भगवान की सेवा करता है तब वो वस्तु स्थिति में आनंद प्राप्त करता है. इस भौतिक जगत में वह स्वयं के इंद्रिय भोग के लिए जब कार्य करता है तो माया उसे क्या करती है, ये मिथ्या भ्रम देती है कि वो आनंदित है. सो कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमें बहुत सुंदर रूप से बताते हैं, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम. जब स्वयं के इंद्रियों के भोग की इच्छा है तो उसे काम वासना कहा जाता है. और जब भगवान के
इंद्रियों को प्रसन्न करने की इच्छा है, उसे प्रेम कहा जाता है। सो अल्टीमेटली इट इज सेंस ग्रेटिफिकेशन, दैट इज फॉर श्योर। जीव इंद्रिय भोग के लिए बना है। कौन से इंद्रिय भोग के लिए? भगवान के इंद्रिय भोग के लिए। दैट्स द ट्विस्ट। स्वतः के इंद्रिय भोग के लिए नहीं, भगवान के इंद्रिय भोग के लिए। सो when one is in transcendental position, he is no longer interested in anything except fulfilling the desires of the Lord. तो जब एक जीव यहां से, इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करता है, वैधि भक्ति या फिर भाव भक्ति, वैधि भक्ति हो, रागानुग भक्ति हो, या फिर भाव भक्ति या प्रेम भक्ति हो, किसी भी प्रकार की भक्ति में वो क्या कर रहा है? वो भगवान को प्राधान्य दे रहा है और अपने इंद्रिय भोग को नगण्य मान रहा है, या चाहे जानबूझ करके वो सप्रेस ही क्यों ना कर रहा हो। बट whatever he or she might be thinking it, or the soul is thinking internally, the soul gives pradhanya or prominence to what Krishna should be thinking. सो यहां हम देखते हैं कि इस प्रकार से एक ऐसा भक्त जो भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति में स्थित है, चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी उसकी स्थिति को बहुत सुंदर रूप से वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए निज इष्ट देव स्फूर्ति। So he does not see, sthavar means immovable bodies, jangama means movable bodies. स्थावर पेड़ पौधे घास, स्थावर। जंगम कीड़े मकोड़े पशु पक्षी मानव जलचर। तो जब वो किसी भी योनि में किसी भी जीव को कोई भी शरीर प्राप्त किए हुए दिखता है, तब वो उसके शरीर को न देख करके एक्चुअली उसके अंदर स्थित परमात्मा को देखता है। तो हम जब हर किसी को नमस्ते कहते हैं, व्हाट डज नमस्ते मीन? न मह ते। सो मकार इंडिकेट्स अहंकार, मम aham and mama. So namah, I am reducing my ahankar and I am bowing down to you. Namah te, नमस्ते। मैं नहीं, मैं अपने आप को प्राधान्य नहीं दे रहा, मैं आपको प्राधान्य दे रहा हूं। So which basically means I am the servant and you are a master. नमः ते। श्लोक क्रमांक 29। निमित्ते सति सर्वत्र जलादावपि पूरुषः, आत्मनश्च परस्यापि भेदां पश्यति नान्यदा। Only because of different causes does a person see a difference between himself and others. Just as one sees the reflection of a body appearing differently manifested on water or on oil or in a mirror. तो हम देखते हैं किसी भी चीज का जो प्रतिबिंब है वो पानी के ऊपर, ऑयल के ऊपर और दर्पण के ऊपर अलग अलग आएगा। रूपा जी बहुत सुंदर रूप से वर्णन करते हैं, द स्पिरिट सोल इज वन, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। ही इज मैनिफेस्टेड इन स्व अंश एंड विभिन्न अंश एक्सपेंशंस। The jivas are vibhinnamsha expansions.
The different incarnations of the Supreme Personality of Godhead are Swa Amsha expansions. Thus, there are different potencies of the Supreme Lord and there are different expansions of those different potencies. जीव और भगवान पोटेंसी एक ही है. नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान. So he is one amongst all the eternals. He is the one who is fulfilling the desires of all the eternals. But this one Lord has various kinds of expansions. अगर भगवान में सब कुछ सेम रहे तो भगवान भगवान कैसे रहे? So if everything becomes same, then how God remains God? No. So God has multifarious energies, God has multifarious types of expansions. भगवान के कई प्रकार के विस्तारित रूप हैं. तो उसमें से स्व अंश हैं विष्णु एक्सपेंशंस और विभिन्न अंश हैं जीवा एक्सपेंशंस. तो अगर कोई चीज डायरेक्ट दर्पण में रिफ्लेक्ट होती है तो वो क्रिस्टल क्लियर वैसे ही दिखती है. तो ये है भगवान के स्वयं रूप एक्सपेंशंस. भगवान जब अपने आप को विस्तारित करते हैं अपने स्वयं रूप में, ये चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 20वें अध्याय में सनातन शिक्षा में इसे बहुत सुंदर रूप से बताया गया है. That Krishna basically has 3 kinds of expansions. Swayam Rupa, Tad Ekatma Rupa, and Swa Amsha. So Swayam Rupa is the original form of Krishna or the original form of God which is there in Goloka Vrindavan. और उनका नाम है गोविंद. So the original personality of Godhead, he is addressed as Govind in spiritual world. ये है स्वयं रूप जो द्विभुज है, जो बंसी बजाते हैं. स्वयं रूप जो पूरी तरह से सेल्फ मैनिफेस्टेड है, अर्थात इस रूप के पीछे कोई कारण नहीं है. तदेकात्म रूप आर विष्णु एक्सपेंशंस and Vishnu expansions are dependent on Krishna, स्वयं रूप. So स्वयं रूप के ऊपर आधारित जो विस्तार आते हैं वो तदेकात्म रूप कहलाते हैं. तो स्वयं रूप है कृष्ण, उनसे जो विस्तार आते हैं वो है तदेकात्म रूप. तदेकात्म रूप ये वैकुंठों में है. तीसरे विस्तार स्व अंश यानी जब वो जीव या भौतिक जगत में आते हैं. So this is how we have 3 kinds of expansions. Swayam Rupa, Tad Ekatma Rupa, and Swa Amsha. Swayam Rupa is the original form of God which is not dependent on any other form. ये भगवान का कृष्ण स्वरूप है और ये द्विभुज रूप है जो बंसी बजाता है. इसके भी 2 प्रकार के विस्तार हैं, प्राभव प्रकाश और वैभव प्रकाश. प्राभव प्रकाश का अर्थ है वही स्वयं रूप लेकिन एक साथ कई भागों में विभाजित हो रहा है, शरीर वही है. The form of the Lord remains same, but he becomes multiples. Like for example, when Lord expands himself as the husband of 16,108 wives, 16,108 पत्नियों के और रानियों के साथ में जब भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं वो है प्राभव प्रकाश. दूसरा स्वयं रूप का एक्सपेंशन है वैभव प्रकाश.
सो सेकेंड इज वैभव प्रकाश। वैभव प्रकाश यानी वही स्वयं रूप, लेकिन उस रूप में भगवान का शरीर अलग हो जाता है। He is the original supreme personality of Godhead, but his form changes. For example, जब भगवान देवकी और वसुदेव के सामने जेल में आए तो वो छोटे थे, तो उस समय वो नवयौवन कृष्ण नहीं है, वो छोटे नन्हे कृष्ण, उनका शरीर चेंज हो गया। ये है वैभव प्रकाश। या फिर बलराम जी और कृष्ण में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, लेकिन शरीर चेंज हो गया। या फिर भगवान के वो रूप जब ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान ने अपने आप को सारे गौ बालकों के वत्सों और गोवत्सों और बालकों के रूप में विस्तारित किया था, ये सब हो गए वैभव प्रकाश। सो स्वयं रूप इज द ओरिजिनल रूप, प्राभव प्रकाश, it has two expansions, prabhava and vaibhava. प्राभव मीन्स नवयौवन कृष्ण, लेकिन अनेक नवयौवन कृष्ण। जैसे जब द्वारका में से भगवान कृष्ण बाहर आते हैं, या फिर वृंदावन में रासलीला के समय सब एक ही कृष्ण है, the same original Krishna, two-handed, who's playing Bamsi. This is प्राभव। वैभव प्रकाश क्या है? वही भगवान है, लेकिन उनका शरीर चेंज हो जाता है। कृष्ण ही है, लेकिन शरीर चेंज हो जाता है। जैसे कृष्ण बलराम जी बन गए, या कृष्ण देवकी और वसुदेव के सामने आए, या फिर कृष्ण जो गोवत्स और गोपगणों के बालकों के रूप में विस्तारित हुए। सो दीज आर स्वयं रूप एंड इट्स एक्सपेंशंस। सेकेंड इज तदेकात्म रूप। तदेकात्म रूप अर्थात विष्णु एक्सपेंशंस, दोज हु आर इन वैकुंठस। और तीसरा है स्व अंश एक्सपेंशंस। स्व अंश एक्सपेंशंस यानी इस भौतिक जगत में जब भगवान के विस्तार आते हैं, उन्हें स्व अंश एक्सपेंशंस कहा जाता है। तो ये हो गए भगवान के तीन प्रकार के फुल फ्लेज्ड एक्सपेंशंस। इनको छोड़ करके भगवान का एक और एक्सपेंशन है विभिन्न अंश एक्सपेंशंस। सो विभिन्न अंश एक्सपेंशंस यानी द कंप्लीट पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड इज नॉट देयर। स्वयं रूप has 64 qualities. तदेकात्म रूप has 60 qualities. And Vibhinnamsha has 50 qualities. And Shiva Tattva comes in between Tadekatma Rupa and Vibhinnamsha. It has 55 qualities. तो जिस प्रकार से एक चीज का दर्पण हम अगर मिरर में देखेंगे तो वो कंप्लीट दिखेगा। सो दिस इज स्वयं रूप एक्सपेंशंस। Anything reflected on mirror as it is perfect. Yes. So this is Swa Amsha Swayam Rupa expansions. प्राभव प्रकाश, वैभव प्रकाश। जब वही चीज पानी के ऊपर रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि पानी निर्मल है, सब कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन फिर भी हिलता रहता है। So this is Tadekatma expansions. They are as good as the Lord. They are also perfectly the Supreme Personality of Godhead. But the 5 exclusive things that are there in Krishna are not there even in Vishnu. And reflection of everything, anything on oil, अर्थात कुछ रिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट आएगा ही नहीं, चीज वही है, रिफ्लेक्शन उसी चीज का है, लेकिन क्योंकि ऑयल इतना घना है, विस्कस है, तो उसमें पूरी तरह से परछाई नहीं आ रही है। तो विभिन्न अंश और जीवास आर दैट रिफ्लेक्शन ऑन ऑयल। यहाँ पे पूरी तरह से जिस प्रकार भगवान विष्णु माया के अतीत हैं, ही इज क्रॉस्ड
beyond the sphere of Maya. He never touches Maya. But Jiva can touch Maya. जीव माया का स्पर्श कर सकता है, इसलिए जीव तटस्थ शक्ति है. सो सनत कुमार कहते हैं श्लोक क्रमांक 30, इंद्रियैर्विषयाकृष्टैर आक्षिप्तं ध्यायतां मनः चेतनां हरते बुद्धे स्तंभस्तोयम इव हृदात्. तो अगर किसी व्यक्ति की चेतना पूरी तरह से केवल भोग विलासिता में आकर्षित है, इंद्रियैर विषया आकृष्टै आक्षिप्तम, आक्षिप्त यानी एजिटेटेड. विसी जब भी हमारे हृदय में भौतिक इच्छाएं आती हैं, वी बिकम एजिटेटेड, इट एजिटेट्स अस. तो ये एजिटेशन क्या करता है? ये भगवान के विमुख जाने के लिए प्रवृत्त करता है और भगवान के सम्मुख जाने से परावृत्त करता है. सो इंद्रियैर विषया आकृष्टम, इंद्रियों के विषय वस्तुओं से आकृष्ट होकर, आक्षिप्तम, ही इज एजिटेटेड, एंड ध्यायताम मति, ध्यायताम मनः, मन में उस एजिटेशन के कारण वो उन विषय वस्तुओं के बारे में सोचने लगे, तो क्या होगा? चेतनाम हरते बुद्धे, उसकी बुद्धि की चेतना वो हरण कर लेती है. सो इसी मैं पाप कर्म कर नहीं रहा, लेकिन उसके बारे में सोच रहा हूं. सो देन इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम दैट इट विल कम इन कृति ऑल्सो. क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन है, और जैसा मन वैसी कृति. जैसा मन है वैसे ही तो कृति रहेगी, और कृति कैसी रहेगी? सो वी सी, इस इंद्रिय विषय वस्तुओं के प्रति आकर्षित होकर के व्यक्ति क्या करता है? सो हम देखते हैं, दिस रिमाइंड्स अस ऑफ 2.62 एंड 2.63 ऑफ भगवद गीता. ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम, स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. सो ध्यायतो विषयान् पुंसः, everything is starting from contemplating on the objects of sense gratification. तो जैसे ही ध्यान है, जैसे ही ध्यान है, संगहते उपजायते, उनका संग करने के लिए तुरंत इच्छा होती है. संगात संजायते काम, काम अर्थात इंटेंस इच्छा. इच्छा आ गई लेकिन इट इज कंट्रोलेबल. ये इच्छा अनकंट्रोलेबल होगी तो वो काम हो गया. संगात संजायते काम, और ऐसी इंटेंस भोग की इच्छा जब किसी कारण पूरी नहीं होती, कामात् क्रोधो अभिजायते, जब क्रोध आता है, क्रोधात् भवति सम्मोह, व्यक्ति मोहित, सम्यक रूपेण मोह, सम्मोह. सो क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, जब उस सम्मोह के कारण व्यक्ति अपनी बुद्धि को खो बैठता है. स्मृति विभ्रम, स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशो, जब स्मृति चली जाती है. व्हाट इज स्मृति? ओ मैंने ऐसे पहले किया था, तब क्या हुआ था? ओ आई हैड रियली बीन रेप्रिमांडेड, मुझे बहुत लोगों ने गाली दी थी. ये व्यक्ति भूल जाता है. बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, जब बुद्धि का नाश हो गया. व्हाट इज बुद्धि? डिस्क्रिमिनेशन एंड डिटर्मिनेशन. सो जहां पर डिस्क्रिमिनेशन एंड डिटर्मिनेशन दोनों का नाश हो गया, वो पशुतुल्य जीवन है. सो ये डिस्क्रिमिनेशन और डिटर्मिनेशन कहां चाहिए? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिर नराणाम. सो जब ये डिस्क्रिमिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग
and determination to follow whatever is right, वो जब है वहां से एक्चुअली मनुष्य जन्म शुरू होता है. That is from where actually our human form of life begins. It is not what do you say, rocket science to understand. Yes. जितना पाप होगा उतना ज्यादा कवरिंग अनर्थों की बढ़ती जाएगी, जिसके कारण हम भगवान को याद नहीं कर पाएंगे. कुंती महारानी इसका सुंदर उदाहरण देती है श्रीमद् भागवत के ही प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय. कुंती महारानी प्रेयर्स. जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीभि एदमानमदः पुमान् नैवार्हति अभिधातुं वै त्वाम अकिंचन गोचर. सो नैव न एव अर्हति. अगर किसी के पास जन्म ऐश्वर्य श्रुति और श्रीभि, if someone has good amount of good parentage, good wealth, good intelligence and good personal beauty, then, or if one is actually trying to increase them, edhamana means he is trying to progressively increase janma aishwarya shruti shrivi. So na eva arhati अभिधातुम वही, ऐसा व्यक्ति आपको पूरे हृदय से पुकार नहीं सकता. सो व्यक्ति को अगर भगवान को हृदय से पुकारना है तो त्वाम अकिंचन गोचर, जिनके पास कुछ नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए आप उनकी संपत्ति है. For someone who has very humble disposition of mind, for that person tasyah sulabha partha, for him to attain me is very easy. तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है किस चीज का? स्तंभ तोयम इव हृदय. तो हर तालाब के किनारे किनारे में घास रहती है, कालांतर में वही घास तालाब के पानी को पी जाती है. उसी प्रकार से हमारे अंदर की जो इंद्रिय भोग की इच्छाएं हैं, इंद्रिय विषया आकृष्टै आक्षिप्तम ध्यायताम मन, ये क्या करता है? हमारे भगवत भक्ति के पानी को खींच लेता है. Yes. So that's why we see one must at all points of time completely abstain, as much as abstain from unnecessarily indulging senses in sense gratification. जितना चाहिए उतना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं. So text 31 also same, on the same lines it says, भ्रश्यत्यन्तनु स्मृतिश्चित्तम् ज्ञान भ्रंशः स्मृतिक्षये तद्रोधं कवयः प्राहुर आत्मापनवमात्मनः. When one deviates from his original consciousness, he loses the capacity to remember his previous position or recognizes his present one. His remembrance is lost. All knowledge acquired and based on a false foundation. When this occurs, learned scholars consider that the soul is lost. आत्मा भगवान का सच्चित आनंद कण है, लेकिन ये सच्चिदानंद कण भी घूम सकता है. ये सच्चिदानंद कण भी घूम सकता है. If one takes too much interest in matter or people who are too attached to matter, इस तरीके से. जब एक व्यक्ति अपने एक्चुअल आध्यात्मिक चेतना को भूल जाता है, तब लर्नड स्कॉलर्स, महान व्यक्ति कहते हैं, अरे ये तो. Yes. So these are the symptoms of losing consciousness.
व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, किस प्रकार से जीव ऊपर आ सकता है भगवत भक्ति के मार्ग पर, ये हमें और ज्यादा, बहुत लंबे इंस्ट्रक्शंस है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। यस, सो प्लीज बी विद अस एवरी डे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।